Hello my dear students, welcome back to channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोग ने जनरल एंट्री के जितने भी डिस्काउंट की एंट्री होती है उसको अच्छे से सीख लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है या इसके स्टार्टिंग के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले उसको देखो, आपको पार्ट 6 जो आज वीडियो है वो अच्छे से समझ में आएगा। या फिर आपको बेसिक नॉलेज है जनरल एंट्री की तो आपको ये पार्ट भी समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है पूरी तरह से बैंकिंग ट्रांजेक्शन को। किसको बेटा? बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को, कि अगर बैंकिंग की ट्रांजेक्शन होगी तो उसकी एंट्री कैसी होगी। ये पार्ट 6 है, पार्ट 8 तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़रूर लगेगा बट आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया जनरल एंट्री का तो आपको पूरे अकाउंट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो 11th हो, 12th हो या फिर आप बीकॉम कुछ भी करो, ठीक है। तो बहरहाल बात करते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन की, उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है। बेटा देखो कुछ मैंने एंट्री लिखी है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, ये पहले एंट्री बता रहा हूँ। तो क्या लिखा है? व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब पैसा बेटा बैंक में जमा करते हो तो एंट्री क्या होगी, है ना। तो इसमें आंसर नंबर 1 यहाँ पे 1 में डाल दूंगा पॉइंट, ठीक है। तो व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब ये बताओ क्या पैसा आ रहा है, कहाँ आ रहा है? बैंक में आ रहा है। मतलब बैंक कौन है यहाँ पर? रिसीवर है, बैंक के पास पैसा आ रहा है तो बैंक में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक कौन है भाई? रिसीवर है। लेकिन यहाँ बैंक में तो पैसा आया लेकिन कैश क्या हो रहा है? मेरे पास से जा रहा है। कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। भाई देखो बैंक में पैसा पहुँच रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो एंट्री क्या होगी? बैंक ऑन डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कभी भी पैसा कभी भी आप पैसा डिपॉजिट करोगे बैंक में तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक ऑन डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। अभी यहाँ पर कैश जा रहा है तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। और पैसा कहाँ पे आ रहा है? बैंक में आ रहा है तो बैंक ऑन डेबिट। यहाँ पर आप लोग अमाउंट लिख देना, XYZ मैं लिख दे रहा हूँ, बट आपको जो पेपर में या क्वेश्चन में जो भी अमाउंट दिया रहा है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है सर। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, जब आप पैसा बैंक से निकालते हो तब एंट्री क्या होती है? तब बेटा एंट्री होती है पैसा आ रहा है तो उल्टा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी पैसा विड्रॉ करोगे, पैसा डिपॉजिट करोगे तो बैंक टू कैश, लेकिन जब पैसा निकालोगे तो उल्टा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जल्दी बोलो। हाँ भैया, ठीक है। चलो आगे, व्हेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा, यहाँ से देखना ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा, पांचवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? व्हेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा, मतलब चेक हो, डिपॉजिट ड्राफ्ट हो या किसी भी तरह का पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो इस तरह में रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। व्हेन चेक नॉर्मली आके लिख के आता है, ड्राफ्ट नहीं लिख के आता है। व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, अगर कस्टमर से हमें चेक मिला या डिमांड ड्राफ्ट मिला, है ना, डिमांड ड्राफ्ट मतलब वही DD को बोलते हैं, तो आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। यहाँ पे ध्यान समझना, मान लो आपने, किसी ने मुझे चेक दिया, किसी भी इंसान ने मुझे चेक दिया, आज जो है मान लो 9 अगस्त, 9 अगस्त को मुझे चेक मिला और मैंने क्या किया, उसको जाके उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। मतलब आपने मुझे पैसा दिया, पैसा यानी कि चेक दिया, और मैंने चेक अपने पास रखा नहीं। क्या लिखा है? आर डिपॉजिटेड ऑन टू द बैंक ऑन द सेम डे, मतलब कस्टमर ने मुझे चेक दिया और वो पैसा मैंने ले जाकर तुरंत, वो चेक मैंने ले जाकर बैंक में जमा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? तब आप एंट्री करोगे पैसा मेरे पास क्या हुआ? डायरेक्ट बैंक में पहुंचा। अगर सेम डे रहेगा तो क्या होगा? ध्यान समझना, अगर सेम डे रहेगा तो पैसा कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाले का नाम लिख देना, देने वाले का जो भी नाम हो। अभी मान लेता हूँ मैं टू कस्टमर या पर कस्टमर पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे नाम दिया रहेगा आमिर, जिब्रान, ठीक है, राहुल, सीता, गीता, जो भी नाम रहेगा वो लिख देना, ठीक है। कब ये एंट्री कब होगी? जब लिख के आए टू द बैंक ऑन द सेम डे, मतलब किसी से मुझे चेक मिला और मैंने बैंक में जाके जमा कर दिया, तब एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अगर ये मान लो सेम डे नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि 2 दिन बाद जमा करने गए, तब एंट्री दूसरी होगी, ठीक है। अगर अभी बताता हूँ, उसका लिए सब कुछ बताता हूँ, पहले इतना समझ में आया, बैंक ऑन डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट कब? जब सेम डे पे जमा हो जाए, ठीक। आगे क्या है?
व्हेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, चेक मिला, ये सारी ड्राफ्ट मिला कस्टमर से और लिखा है, देखो हाईलाइट भी मैंने किया, आर नॉट सेंड टू द बैंक ऑन द सेम डे, मैंने सेम डे पे जमा नहीं किया। जब मैंने सेम डे पर जमा नहीं किया तो एंट्री क्या होगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, ध्यान से देखो। अगर मान लो आपको पैसा मिला, पैसा यानी कि चेक मिला, पैसे की तो कोई बात ही नहीं, चेक मिला, मान लो सपोज ये एक चेक है, क्या ये चेक है, जस्ट है, मान लेते हैं चेक है, चेक मेरे पास आया, मैंने कहा यार अभी तो यार मेरा मन नहीं है, मैं कल जाऊँगा, ये 2 दिन बाद जाऊँगा, चेक तो मिल गया मेरे पास, तो अब एंट्री क्या होगी, चेक मिल गया लेकिन मैं गया नहीं चेक लेके, तो एंट्री होगी, चेक को आप चेक नहीं लिखोगे, चेक को आप अज्यूम करोगे कैश, क्या अज्यूम करोगे, कैश, यहाँ पर क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, दिया किसने है चेक, उसका नाम, जो भी नाम रहेगा लिख देना, अभी मान लेता हूँ मैं, वो हो गया कस्टमर पर्सनल अकाउंट। कुछ बात समझ में आई, यहाँ पर लिखो XYZ। कुछ बच्चों ने अगर CBSE बोर्ड की वीडियो देखी होगी, बहुत सी टीचर यूट्यूबर है, बड़े बड़े टीचर्स हैं जो CBSE बोर्ड को पढ़ाते हैं, तो बहुत से बच्चे देखे होंगे, वहाँ पर लिखा होगा चेक इन हैंड, तो बेटा CBSE में चेक इन हैंड चल रहा है, अभी मैंने भी देखी वीडियो, तो मतलब वीडियो कह रहा हूँ, सॉरी, मैंने देखी बुक जो CBSE की है, तो उसमें भी यहाँ पर लिखा था चेक इन हैंड, तो आप लोग चेक इन हैंड मत लिखना, वहाँ पर आप लोग क्या लिखो, कैश अकाउंट, जो ICSE वाले। लेकिन अगर कोई ऐसे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं CBSE वाले, तो वो यहाँ पर कैश अकाउंट ये चेक इन हैंड लिखेंगे, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि उनको कैसे करना। अभी ISC वालों के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पर वो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक्स ड्राफ्ट एक्सेट्रा आर सेंड टू द बैंक, मतलब जो चेक मुझे मिला था यहाँ पर, मान लो ये मिला था 9 तारीख को, ठीक है, फिर मैं 13 अगस्त 4 दिन बाद मैं वो चेक लेके बैंक में पहुंच गया, तो अगर मैं चेक लेके पहुंच गया तो अब क्या होगा, जो चेक मिला था वो बैंक में जमा हो जाएगा, तो पैसा कहाँ आएगा, पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा, टू कैश अकाउंट। मतलब समझ रहे हो, अगर मान लो लिखा है कि सेम डे, तो सेम डे का मतलब क्या होता है, पैसा मिला और सेम डे जमा हो गया, एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, खत्म। लेकिन पैसा मिला और सेम डे पैसा बैंक में जमा नहीं किया, आज मुझे चेक मिला, मैं सुस्त इंसान निकला, लेजी इंसान निकला, मैं जमा करने नहीं गया, मैंने बोला यार मैं 3 दिन बाद जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, लेकिन आज नहीं जाऊंगा। अगर आप उस दिन नहीं जाओगे तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। कस्टमर पर्सनल का मतलब यहाँ पर जो नाम दिया रहा है क्वेश्चन में आप वो लिखोगे। फिर जब 2 दिन बाद पैसा जमा करने गया मैं, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि कैश वाला पैसा बैंक में आ गया और कैश मेरे पास से चला गया, कैश यानी कि चेक। अब देखो CBSE वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसी में देखो, इसी एंट्री को CBSE में कैसे कराया गया है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो पैसा क्या हुआ था यहाँ पर, ये हो गया ISC का, ठीक है। अब मान लो चेक मुझे मिला, तो चेक को हम लोग ICSE में क्या अज्यूम करते हैं, कैश, लेकिन CBSE में क्या लिखेंगे, चेक। आप जिनके पास पुरानी बुक होगी उनके में चेक इन हैंड ही लिखा है, आप लिखोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे बेटा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। देने को वाले का नाम क्या है, टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, ठीक, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 1 दिन बाद पैसा जमा करने जाओगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा और चेक इन हैंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कहने का मतलब सेम एंट्री है बेटा, बस जहाँ जहाँ पर कैश लिखा वो चेक इन हैंड लिखोगे, जो CBSE में जहाँ चेक इन हैंड लिखा वहाँ पर आप कैश लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर देना। पूरा फ्रेम में है कि नहीं है ये बताऊँ मुझे पहले, हाँ क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करनी है एंट्री। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। रफ करूँ, ठीक है कि नहीं, क्लियर, ठीक है। इसको रफ कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। आप देखो इसी में एक कुछ एंट्री और बताता हूँ, 1-2 ठो। अब मान लो एक एंट्री इस तरह से आती है कभी कभी, व्हेन चेक इज डिसऑनर, HONOURED, चेक इट इज, व्हेन चेक इज डिसऑनर, यहाँ पे मान लो रिसीव्ड हुआ था, ये लिख लो, डेट लिख दो, विच वॉज रिसीव्ड, ऐसे लिख के आएगा, विच वॉज रिसीव्ड
ऑन 9 अगस्त, ठीक है। इस तरह से मान लो कुछ भी एंट्री है, मान लो क्या एंट्री, बैंक और डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर जो चेक मिला था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है बेटा चेक कैंसिल हो गया। कभी भी चेक कैंसिल हो जाए, चेक डिसऑनर हो जाए, उसकी एंट्री मालूम क्या होती है, एंट्री को रिवर्स कर दो। क्या कर दो, एंट्री को रिवर्स कर दो। अगर बैंक ऑन डेबिट टू कैश अकाउंट है तो आप क्या एंट्री कर दोगे, याद रखना हमेशा, अगर कभी भी चेक डिसऑनर हो जाए एंट्री को रिवर्स कर दो। क्या कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सी काम करना है बेटा। चेक कभी भी डिसऑनर होता है तो एंट्री को क्या कर दोगे, एंट्री को रिवर्स कर दोगे। क्या कर दोगे, रिवर्स कर दो। क्लियर है, चेक डिसऑनर की एंट्री, ठीक है। दो एंट्री अगर आता हूँ, देखो छोटी छोटी। अगर ये लिख के आ जाए विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक, और 3000 लिख लो, यहाँ पे अमाउंट लिख लेते चलो। और अगर ऐसे लिख के आ जाए विड्रॉ कैश या विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, क्या लिखोगे, विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज 2000, ठीक है। 2000 का कैश विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए, यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए कभी भी करोगे तो बेटा उसके लिए हमेशा एंट्री होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। पैसा पर्सनल यूज के लिए जब भी होगा, कब, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या निकाला है, पैसा निकाला, क्या लिखोगे, कैश अकाउंट। अगर सामान गुड्स निकालोगे तो परचेज लिखोगे, लेकिन कैश निकालोगे तो कैश लिखोगे। 3000। लेकिन जब ऑफिस यूज के लिए निकालोगे तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश निकालो ना तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक, ये आपकी एंट्री होगी। क्लियर है। तो इस तरह से आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने होते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो, आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। जल्दी से लो। हाँ तो बेटा चलो कुछ एंट्रीज करके देखते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट हो तो वो रहने ना पाए, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले है, पहली एंट्री पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। क्या लिखा है, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। पैसा बैंक में दिया है करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए। अब ये बताओ पैसा कहाँ आएगा, अगर पैसा दिया है तो बैंक के पास आएगा, तो एंट्री क्या होगी, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या हुआ, मेरे पास से कैश जा रहा है क्योंकि मैं पेड कर रहा हूँ ना बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू करेंट अकाउंट। कितना बेटा, 25,000, डेट्स इट। इतना आसान है ये तो, हो गया, ठीक है सर, ये तो बड़ा आसान था सर। आगे देखते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर है बेटा, गुड परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स खरीदा है और पेमेंट किससे किया बेटा, चेक से किया है, तो एंट्री क्या होगी, खरीदते हो सामान तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पर क्या लिखते थे अभी तक, कैश, लेकिन अभी क्या लिखोगे, चेक से, तो चेक के लिए क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पैसा है, 10,000। आई होप क्लियर हो रहा होगा, नरेशन लिख देना यहाँ पे, ठीक है बेटा। थर्ड, चेक रिसीप्ट ₹3,000 फ्रॉम रमेश। इसको देखो रफ कर रहा हूँ, अब यहाँ से ध्यान समझना, ये दोनों ले लिया, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो देखो जल्दी से, पॉइंट थर्ड है जिसमें लिखा है चेक रिसीव्ड ₹3,000 फ्रॉम रमेश एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। सेम डे जमा होगी, तो आसान है, इजी है। कैसे होगा, चेक रिसीव 3,000 रुपये, चेक मुझे मिला, सपोज मान लो ये चेक है, ये मुझे मिला और आज ही के दिन जमा हो गया, तो चेक मेरे पास रुका ही नहीं, आया और बैंक में चला गया। तो इसका अज्यूम क्या करोगे, चेक आया और बैंक में चला गया, तो एंट्री होती है पैसा डायरेक्ट कहाँ पहुँचा, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या हुआ, पैसा आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा देने वाले का नाम क्या है, रमेश, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। समझ में आ रही बात, तो क्योंकि चेक आया और डायरेक्ट कहाँ हो गया, बैंक में जमा हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। क्लियर, कितना बेटा, 3,000 हो गया, समझ भाई बात, जी सर। चौथी एंट्री देखो क्या लिखा है, चेक रिसीव ₹5,000 फ्रॉम सोहन। अब क्या, सोहन से चेक मिला, कब मिला, 10/8/2024, यानी कि 10 अगस्त को मुझे सोहन से क्या मिला, चेक मिला। कितने का चेक मिला भाई, 5,000 का।
लेकिन अगली एंट्री में लिखा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर 2 days विच वॉज रिसीव्ड बाय सोहन, लेकिन चेक मैंने जमा नहीं किया। देखो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आप लोग करोगे कैसे? मान लो आपने क्वेश्चन देखा, उसके तो आप नीचे आओगे, जैसे लिखा है चेक रिसीव 5000 फ्रॉम सोहन, चेक मिला सोहन से। अब ये तो समझ में आ रहा है चेक मिल गया सोहन से, अब जमा हुआ बैंक में उस दिन की नहीं हुआ, ये कैसे मालूम चलेगा? तो आप नीचे देखोगे 2 3 4 एंट्री और रहेगी, तो ज़रूरी नहीं कि उसके नीचे वाली एंट्री उससे रिलेटेड हो सकता है वो दूसरी एंट्री हो, उसके नीचे हो, उसके नीचे हो। कभी कभी क्या होता है एक एंट्री देगा, 2 3 एंट्री के बाद ये वाली सोहन वाली एंट्री फिर से रहती है। आप क्वेश्चन देखना बुक में, तो आप देखो क्या सोहन से रिलेटेड एंट्री है क्वेश्चन में। अगर है तब तो भाई ठीक है, यहाँ पर पैसा मिला है, डिपॉजिट होगा बैंक में 1 2 दिन बाद। लेकिन अगर सोहन से रिलेटेड एंट्री नहीं है, खाली ये लिखा है चेक रिसीव 5000 फ्रॉम सोहन लिखा हुआ है और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप ये अज्यूम कर लोगे कि जो चेक सोहन से मिला वो उसी दिन बैंक में जमा हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, चेक रिसीव्ड हुआ है सोहन से 10 तारीख को और 2 दिन बाद जो चेक सोहन से मिला था वो बैंक में जमा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहली एंट्री पास करोगे चेक रिसीव फ्रॉम सोहन। एंट्री क्या होगी? चेक को हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? कैश। तो एंट्री क्या होगी? मेरे पास कैश आया, चेक रिसीव्ड हो यानी कि मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, देने वाले का नाम सोहन। कितने का चेक है भैया? 5000 का। ये देखो 5000 का। अब क्या हुआ, जो चेक मिला था सोहन से वो क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। कब हुआ जमा डिपॉजिट? आफ्टर 2 days। यहाँ पर डेट मेंशन कर देना, यहाँ पर 10 अगस्त है, तो यहाँ पर कितना रहेगा? आफ्टर 11 12 अगस्त, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? चेक डिपॉजिट टू बैंक आफ्टर 2 days विच वॉज रिसीव बाय सोहन। जो पैसा मिला था वो बैंक में जमा हो गया, तो पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। और चेक चला जाएगा, तो चेक के लिए हम लोग चेक नहीं लिख के क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट। 5000। CBSE वाले जो बच्चे होंगे वो क्या फॉलो करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आप लोग चेक इन हैंड और यहाँ पर भी लिखेंगे चेक इन हैंड, बाकी सेम रहेगा। क्लियर है? समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। चलो ठीक है, ये हो गया आपका ये टॉपिक क्लियर, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आज ही के दिन कोशिश करूँगा एक पार्ट और डालूंगा जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा जो और एंट्रीज आती हैं, ओपनिंग एंट्री आती है, वो सिखा दूंगा ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द हो जाए। कोशिश मेरी है कि 15 से 20 अगस्त के बीच में आपका पूरा फर्स्ट टर्म का जो भी सिलेबस है कंप्लीट करवा दूं। बाकी किसी का एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो गया है तो वो प्रीवियस ईयर की वीडियो से भी देख सकता है, पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।